राजा तुमको दिलवा। ना मेरा बेटा मैं ना इसका साले का बाप हूँ। जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। तुम साले मेरे बाप हो। पिताजी जब तक है जिंदगी जीना है तो शान से जिद करोगे पिताजी तो मार दूंगा जान से। आओ नानी खे भाग चली, आओ नानी खे भाग चली और नाच काटा मार नानी खुआ रोज भाग जाइयो। नानी खुआ डाले के भाग जा महाराज की जान समझ जान से मरी है। चलो एक लेकर नानी खो भाग जाओ। बंदर पकड़ा हिया गांव ठिकाने लागी। ओ भैया हाँ मेरी घर बिगाड़े कंजो कंजा करो की वोट डालो। ये औरत के परी था तुमका औरत चढ़वाई हैं। हां औरत के परी का सत्य तेल लागा जान आई का पैसा लियो लागत तेल के नहीं आयो। आई कत्ते पैसा दियो ते पैसा नहीं दे पारे महाराज। अरे तुलसीदास कह लियो किनारा उड़हरी मेहरिया का कौन सहारा। उड़हरी मेहरिया का कौन सहारा और आज लड़ाई काली नहीं हर सिधारा। राम सिया राम सिया राम। महाराज कहा काबिल है महाराज कुतिया है महाराज। देख लो कि नंगी नाच रही महाराज। क्या बता आई का आई आगे घर खा लिया। ओए देख लो मह कभी नंगी नाच रही महाराज। क्यों उसको मुंह लगता है महाराज इते महाराज तुमने कहा रहा है तुम
हमारी किस्मत में एक लड़की रहा एक लड़का रहा है हाँ। महाराज तुम्हारे प्यार उतरे दिन नंबर रहा तुमने कहा महाराज दूसरा शादी नहीं करो महाराज दूसरा शादी की हो महाराज मार से साली घर बर्बाद के थर दी थी महाराज ठीक कह दे महाराज अब हमार कहा मानो महाराज इका छोड़ो महाराज और हमका राखो महाराज अब्बा ओए ए महाराज हाँ ई कंजहा का रखो ई बिल्डिंग के पीछे ढेर है वैसे लड़का जा कौन हुरा गोबर निकाल ले ओए बेहूदी जल साली कुतिया आओ आई ए ई बुढ़ऊ का समझा लियो इनका देख कर नहीं आन हाँ। यो महल देख कर हाँ। इनके छाती पर का पीपर बन के रहा मारा को बुढ़े बता रही हो बूढ़ तो है ये बुढ़े बता रही हो बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा जोश होता है भोटा पकड़ लेता है 6 घंटे में होश होता है यो बुढ़ा महाराज का बुढ़े न समझो महाराज का बुढ़े न समझो इनकी ठाट यही है तलवार है पुरान मगर काट वही है यो बुढ़ऊ जितना अच्छा पानी मिले उतना लंबाई चावल ले इका तुम दे हजा खरपा हाँ अरे ये छेतौनी के नहरिया हाँ दिन भर दारू पिए घूमा कर महाराज और संध्या काई कहां पति हाल दुआले और कहा मोरे लगे पहुड़ा जान बा कही हमारे हैजा दाबे ओए ये साली छिनार की लिए महाराज यह शिकायत का महाराज उल्लू का बटा किसका मुंह लगता है यार अरे महाराज 12,000 रुपया मिल रहे हैं महाराज ले लियो यही मौके पे मौका है महाराज चलेगा नहीं खोले के भाग जाओ ए कहाँ ये ठिकाना लागी बुढ़ऊ बता दे वहीं तो दे का है ना रे हेलो और अब है दुल्हा के मामा बच्चूलाल प्रधान जी दुल्हा के मामा बच्चूलाल प्रधान जी 21 रुपया दिया है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रधान को धन्यवाद देते हैं हाँ साहब देखिए वही कौल के हारे हुए सेनापति आते हैं और महाराज के दरबार में बैठे हैं महाराज को छल करके कितनी दूर ले जाते हैं और ले करके देखिए महाराज को क्या करते हैं देखिए क्या होता है सेनापति आते हैं और हरा भरा वीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा पीरों में ये देसी हमारा भारत देश महान रहा भारत देश महान रहा हरा भरा वीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा पीरों में ये देश हमारा भारत देश महान रहा हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तानी रहा पीरों में ये देसी हमारा भारत देश महान रहा भारत देश महान रहा हेलो और आप है दुल्हा के मामा बच्चूलाल प्रधान जी दुल्हा के मामा बच्चूलाल प्रधान जी की ओर से सेनापति के लिए 20 रुपये आया है बहुत बहुत धन्यवाद सेनापति हाँ महाराज सुनो मेरी बात को कहिए और मुझको बहुत खुश नजर आज तुम्हारा और बहुत खुश नजर आज तुम आ रहे हो और मैं कीजिएगा कहाँ जा रहे हो और मुझे अपनी खुशियों में
कर लीजिए शामिल और भला किस लिए मीठे सरगा रहे हो। महाराज आप जानना चाहते हो कि मैं इतना खुश क्यों हूं, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। और मनाया हो पैगाम शादी का राजन। हाँ महाराज, और मनाया हो पैगाम शादी का राजने, और गया दूर वो दिन बर्बादी के राजन। अरे चलो साथ में मेरे वर देख आवो, और खुद आ गया दिन आजादी के राजन। किया साथ में मेरे जान भारी और रहूं भला मुकाम आधार। और जो पैगाम लाए हो किस गांव का है और हुई मुश्किलें मेरी आसान सारी। और चलो साथ में मेरे वर देख आओ, और खुद ही लड़के वालों का घर देख आओ। और रतनगढ़ी में उसकी और खुद ही मलकियत है, और उस माहौल को एक नजर देख आओ। ये बता सेनापति ये रतनगढ़ कहाँ पे पड़ता है? महाराज ये रतनगढ़ आसाम और गुजरात के बीचों बीच बॉर्डर पे पड़ता है। बहुत अच्छा, लेकिन एक बात है, चलने से पहले कोई सवारी का प्रबंध कर लो। महाराज वहां जाने के लिए सवारी का प्रबंध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां जाने के लिए रास्ते में जल ही जल पड़ता है, और आपको पद यात्रा ही करना पड़ेगा। सेनापति अगर ऐसी बात है, चलो हम बेटी के लिए पग यात्रा करें। चलिए महाराज। महाराज ये आसाम है आसाम और ये गुजरात है, ये गुजरात है। और जो सीधा रास्ता लगा है हाँ, यही रतनगढ़ जाने के लिए पड़ता है। बहुत अच्छा है। लेकिन महाराज क्या है? आपको होशियारी से चलना है। क्यों? क्योंकि रास्ते में ये एक बहुत बड़ा बियाबान जंगल पड़ता है। उस बियाबान जंगल में डाकों का बहुत बड़ा भय रहता है। देखो सेनापति ऐसा है, हमें लड़के के लिए भर देखना है और हमें टांकों से क्या लेना देना है। ये तो रक्षा के लिए हमारी आप आई हैं। अरे हम तो हैं महाराज, चलिए। चलो महाराज सेनापति तूने बंदूक मेरे ऊपर टाल दिया। हाथ तेरे ऊपर। क्यों? क्या हुआ? तुझे मैं मारने के लिए इस बियाबान जंगल में लेकर के आया हूँ। नहीं सेनापति देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे, उसके बाद मेरे शौक से गोली मार दे रहा। तू अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता है तो जा ऊपर जाकर अपनी बेटी के हाथ पीले कर। नंबर 1 और 2 और। सेनापति तूने क्या किया? तुझको अपने परिवार का रक्षक समझकर पाला था,
तो जहरीला सांप निकला। या भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की। नंबर 1 और 2 और महारानी, मैं अपना वादा पूरा कर आ रहा है सेनापति तेरे पास, और कोली हुसैन जिस पे 40 बार उड़ा, और कोली हुसैन सर उड़ा दिया, या जो सामने ठिकाने लगा या हेलो, अरे नहीं हर दाग लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी। लगा हो मोरी चुंदरी, लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग 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 लगा हो मोरी। यह चुंदरी का मलमली धोयो, यह चुंदरी का मलमली धोयो, मलमली धोयो दाग नहीं छूटे, मलमली धोयो दाग नहीं छूटे, साबुन महंग बिका यही नगरी, नहीं हर दाग लगो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगो मोरी। हेलो, और अब है दुल्हा के मामा बच्चूलाल प्रधान जी, दुल्हा के मामा बच्चूलाल प्रधान जी की ओर से कॉमेडियन मास्टर के लिए 21 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा हो मोरी चुंदरी, लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी। ससुरे गायों बसरा नहीं भइले, ससुरे गायों बसरा नहीं भइले, ससुरे गायों बसरा नहीं भइले, गाँव के लोगवा बात काहे भोरी, नहीं हर दाग लगो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगो मोरी। हेलो, और अब है दुल्हा के मामा जानकी प्रसाद, दुल्हा के मामा जानकी प्रसाद भाई साहब ग्राम भेटौरा लखन की ओर से कॉमेडियन मास्टर के लिए 20 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा हो मोरी चुंदरी, लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगा हो मोरी। ये है कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, फेर के आऊँ नहीं यही नगरी, नहीं हर दाग लगो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगो मोरी चुंदरी, नहीं हर दाग लगो मोरी। हेलो, और अब है दुल्हा के नाना साधु राम दादा, दुल्हा के नाना ये साधु राम दादा
जो मानपुर के रहने वाले हैं, कॉमेडियन मास्टर के लिए 20 रुपया दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगाओ मोरी चुंदरी, लगाओ मोरी चुंदरी, नैहर दाग 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 लगाओ मोरी। कहानी पे गौर कीजिएगा। देखा वही महारानी अपने कमरे में आती है और जब ढिढों से क्या बात करती है, क्या कहती है, और नहीं हर दाग महारानी को हम प्रणाम करते हैं। खुसर हो। बोले महाराज जी, बेटीवान, बोलिए। मैंने सेनापति को जिस काम के लिए भेजी थी, सेनापति वो काम पूरा करके भी वापस आए नहीं। देखिए महाराज, इस काम तो हम नहीं जानते हैं किस काम के लिए आपने भेजा था, मगर सेनापति वादी के पक्के हैं, वो काम करके अवश्य पूरा करके आएंगे, ऐसी बात नहीं कोई है। बात नहीं, मैं इंतजार करती हूँ। आइए बैठिए। हाँ साहब, देखिए महाराज को बियापन जग में ले जाते हैं सेनापति, तन्हा में पाकर देखिए मार के गोली मार देते हैं और गोली मार के वापस आते हैं और के महाराज से क्या बात करें, सेनापति के क्या होता है। हेलो। और भाई यहाँ पे दुल्हा के भतीजे कार्तिक, दुल्हा के भतीजे भाई कार्तिक की ओर से 51 रुपए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीरा भी अपनी पीड़ा बजाती चली गई, मीरा भी अपनी पीड़ा बजाती। मीरा भी अपनी पीड़ा बजाती चली गई, हर के चरण में ध्यान लगाती चली गई, हर के चरण में ध्यान लगाती चली गई। सेनापति और बिना काम पूरा किए कैसे बिना काम पूरा और किए कैसे आए, और भला अपनी सूरत यहाँ क्यों दिखाए। और पहले ही तुझको और मैं बतला दिया था, और फितरत तुम्हारी समझ में ना आए। महारानी जी अपनी ही कहोगी या हमारी भी कुछ सुनोगी? क्या सुनाओगे? सुने महारानी जी। और बिना काम पूरा किए कैसे आता हो, और बिना काम पूरा किए कैसे आता, और भला सारी जागीर कैसे मैं पाता। हाँ महारानी जी। और मराजरी को जग से और मिटा करके आया, और मुझे एक ही रास्ता नजर आया। तो इसका मतलब महाराज का खून हो गया। महाराज का खून हो गया है। लेकिन सेनापति, मुझे विश्वास नहीं होता है, बताओ महाराज का खून कैसे किया। महारानी जी, सेनापति जानता था
कि महारानी को कभी विश्वास नहीं होगा। इसलिए महारानी जी, मैंने महाराज को रात दरबार से मैं ले गया। मैंने कहा कि महाराज चलो, रेखा बेटी का एक अच्छा सवर है, वो भी रतनगढ़ में है। महाराज हमारे साथ हमारी बात को मानकर चल दिए और वह बियाबान जंगल में ले जाकर महाराज के सीने में 2 गोलियां मार दिया। अब तो उसकी लाश को बियाबान जंगल के चील कौवे भी नोच के खा गए होंगे। सेनापति, हाँ, तुमने महाराज का खून कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। उस खून के बदले में मैं तुमको कुछ इनाम देना चाहती हूँ। क्या इनाम देना चाहती हो? सुनिए सेनापति, तो शुक्रिया किस जुबान से और अदा मैं करूं शुक्रिया किस जुबान से। के शुक्रिया किस जुबान से और अदा मैं करूं, और तुमने दिल को मेरे आज खुश कर दिया कि जो भी मांगोगे फौरन और दे हम तुम्हें, और मुझको खुश कर दिया, मुझको खुश कर दिया, जो भी मांगोगे फौरन। वाह महारानी जी वाह, अगर तुम मुझे इनाम भी देना चाहती हो तो सुने हमारा इनाम क्या है। बोले सेनापति। सुनिए महारानी जी, मेरी बातों को रानी और सुनो ध्यान से, मेरी बातों दिलवाइए है तमन्ना हमारे अर्ज़गार में बसा, आज की रात रेखा